हमने अब तक सब कुछ किया है, लेकिन हमने किस तरह किया है? दुनियादारी के तरीके से। लेकिन बीज बोना शुरू करें। बीज बोएंगे जब खुदा के कलाम को इन एरिया में बोलना शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कहां से जॉब ऑफर आना शुरू हो जाएंगे, किस किस मुल्क के वीजे आपको, किस किस मुल्क से लोग आपको अप्रोच करने लग जाएंगे कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, इधर आ। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं आप सबको इस मीटिंग में वेलकम बोलता हूँ। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मैं बहुत अरसे से, बहुत टाइम से ये चीज़ आप लोगों को प्रीच कर रहा हूँ, और टॉपिक क्या है कोई बताएगा? बिहेव लाइक अ चाइल्ड। और उसमें हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड। और ये इस सिलसिले का 5वां एपिसोड और 5वां हिस्सा है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे नहीं पता आप लोग इसको कितना सीरियस ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब मुझे पता चलता है कि आप लोग छुट्टी कर गए हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को वैल्यू नहीं दी है जिसको मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूँ। तो आप कोशिश करें ये मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी सरमन को मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चंस के साथ नहीं पूछा, कभी भी नहीं पूछा। लेकिन ये इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों के दिल में ये चीज बैठ जाए जो मैं समझा रहा हूं इतने अरसे से। हालेलुया। अदनान, मारिया, रेहान, सनम, जैकी, रसल और कौन है, जो आशर, ये सब के लिए खास इंस्ट्रक्शन है। और जिनका नाम रह गया है, आप जो भी प्रीच करते हैं अपने अपने फेलोशिप्स में, मेरी खास इंस्ट्रक्शन है कि आपने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रीच करना है। क्योंकि जब आप करोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तो सिर्फ सुन रहे हो ना, जब बोलना शुरू करोगे तो बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को आगे प्लीज़ प्रीच करिएगा, और जब करें मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आके सुनना चाहता हूँ कि मैंने क्या सुना है और आप लोगों ने क्या सुना है। हालेलुया। कुछ छोटे छोटे सवालात, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो किंगडम ऑफ गॉड क्या चीज है कोई बताएगा? व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? मुंह ना फेरे, मेरी तरफ देखते रहें। ओके, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दिस अर्थ। एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खुदा के लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। हम किंगडम ऑफ गॉड जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि जब हम मरेंगे, आसमानों पे जाएंगे, तब हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। नहीं, मैंने यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ किया हुआ है कि आसमान की बादशाही ज़मीन पे है, और हम यहाँ रहते हुए खुदा की बादशाही को हम अभी से इंजॉय कर सकते हैं। और खुदा की बादशाही को किस तरह इंजॉय कर सकते हैं? जब हम इन चीज़ों पे बिलीव करेंगे कि खुदा की किंगडम में एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ उसके लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल, किंगडम ऑफ गॉड में आप आते कैसे हैं? कैसे आप किंगडम ऑफ गॉड में शामिल हो सकते हैं? शरी भाई, पूछूं आपसे, कैसे आ सकते हैं किंगडम ऑफ गॉड में? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला छोड़ छाड़ के, बिल्कुल भी। कहां जा रहे हो आप लोग? हैं? अरे प्लीज बैठो इधर। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना आप लोग इधर से उधर निकल रहे हो। कोई ना जाए प्लीज। किंगडम ऑफ गॉड में कैसे आ सकते हैं? जीवन, हाँ, रिपेंट करना है आपने, तौबा करनी है, और खुदावंद को कबूल करना है, और बपतिस्मा लेना है। उसके बाद आप किंगडम ऑफ गॉड में शामिल हो जाते हैं। और जब किंगडम ऑफ गॉड में शामिल हो जाते हैं तब आपकी लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसे ही जर्नल अगर मैं बोलूं तो आपकी लाइफ डिफरेंट होनी चाहिए। अगर सेम लाइफ यहाँ पे भी है और वहां पे भी थी तो फिर फायदा क्या? समझ आ रही है? कोई लॉजिकल में बात कर रहा हूं। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है किंगडम ऑफ गॉड में,
तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि आप अभी भी शायद ये सब कुछ कर लिया है, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड को आप पूरी तरीके से अवेल नहीं कर रहे हो, उसके बेनिफिट पूरे तरीके से आप नहीं ले पा रहे हो। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड, चले मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं हम सीधे। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कौन मुझे बताएगा न्यू ईयर पे मैंने क्या प्रीच किया था? सिर्फ एक ही बताएगा, इन्होंने मुझे लास्ट टाइम ही बता दिया था। यस, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें एक हम सिर्फ उसको देखेंगे और उसी में से अब मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, ताकि जो उस टाइम पे मैंने नहीं बताया था वो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोशुआ 5 वर्स 10 to 12। जोशुआ 5 वर्स 10 to 12। अब सुने, ये है, और बनी इस्राएल जलजाल में डेरे डाले और उन्होंने यरू के मैदान में उस महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त ईद फसा मनाई। नेक्स्ट, और ईद फसा के दूसरे दिन उस मुल्क के पुराने अनाज की बेखमीरी रोटी उसी रोज भुनी हुई बालें के साथ खाई। नेक्स्ट, और दूसरे ही दिन उनके उस मुल्क के पुराने अनाज के खाने के बाद मन मौकूफ हो गया और आगे फिर बनी इस्राएल को मन कभी भी ना मिला, लेकिन इस साल उन्होंने मुल्क कनान की पैदावार खाई है। ये इस्राएली कौम थी, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बड़े अच्छे से समझाया है। इस्राएली कौम थी। फिर से कुछ लोग जो नए आए उनके लिए, कैन यू पुट द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर? नॉट इनफ। ओके, ये लोग मिस्र में थे, इस्राएली कौम मिस्र में थी, और फराउन जो है उन पे जुल्म सितम कर रहा था, उनको खाने को नहीं दे रहा था, और इनके पास इस टाइम पे कुछ खाने पीने को इनफ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने लिखा है ये वो जगह है जब वो मिस्र में थे, इनके पास नॉट इनफ था। नॉट इनफ मतलब पूरा नहीं हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट, इनको मूसा ने बाहर निकाला, और जब ये सहरा में से गुजर रहे थे, पुट द नेक्स्ट पिक्चर, जब ये सहरा में से गुजर रहे थे तो खुदा इनके ऊपर ये मन्ना बरसा रहा था। ये ऊपर से रोटी, एक आसमानी रोटी है, खुदा इनको आसमान पे से ये बरसाता था, ये खिलाता था। कोई बताएगा कितने किलो ये रोटी रोजाना गिरती थी? 45 लाख किलो, 45 लाख केजी हर रोज ये मन आसमानों पे से इनके लिए गिरता था। और ये जब ये गिरता था, मन जिसे मन्ना बोलते हैं, ये जब गिरता था तो हर फैमिली के लिए उतना ही होता था जितना उनको चाहिए। अगर 7 लोग हैं तो 7 लोगों के हिसाब से वो समेट लें। अगर उन्होंने 8 लोगों के हिसाब से समेटा तो 8वें शख्स का जो उन्होंने समेटा है खाना, वो खराब हो जाएगा, सिर्फ 7 वाले को ही मिलेगा। तो ये जो दौर था इनकी जिंदगी में, ये 40 साल रहा है। नॉट इनफ से ये जस्ट इनफ की तरफ चलना शुरू हुआ, और जस्ट इनफ की तरफ जब चलना शुरू किया तो इनको रोज की रोटी मिल रही थी, डेली ब्रेड मिल रही थी, और जितनी इनकी जरूरत थी जस्ट इनफ था, जिसे हम कहते हैं हैंड टू माउथ। लेकिन खुदा इनको यहां पे मारना नहीं चाहता था, खुदा यहां पे छोड़ना नहीं चाहता था। खुदा का प्लान क्या था कि खुदा वहां पे लेके जाए जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे अबंडेंस है। कैन यू पुट द थर्ड वन? ये मुझे और कोई तस्वीर नहीं मिली तो मैंने यही लगा दी। दूध भी नजर आ रहा है, शहद भी नजर आ रहा है। तो खुदा एक ऐसी जगह, ऐसे मुल्क में लेके जाना चाह रहा था जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां पे अबंडेंस है, जहां पे कसरत है, जहां पे अंगूर का एक गुच्छा एक आदमी नहीं उठा सकता, 2 आदमी उठा सकते हैं। यानी अंगूर शायद इतने बड़े होंगे जितना बड़ा एक तरबूज होता है। तो इतने हैवी वहां पे फ्रूट और वहां पे इस तरह की चीजें थी, हर चीज कसरत से थी। समझ रहे हैं? खुदा का क्या प्लान था कि मैं सबको वहां पे लेके जाऊंगा जहां पे कसरत है। ये 3 दौर हमारी जिंदगी के होते हैं। हमारी जिंदगी या तो उस जगह पे है जहां पे नॉट इनफ है,
जब नॉट इनफ है तो आप ये नहीं समझें कि शायद यही मेरी जिंदगी की डेस्टिनेशन है या मैं ऐसे ही नॉट इनफ में ही मैं मर जाऊंगा। नहीं, खुदा आपको नॉट इनफ से निकाल के कहां लेके आना चाहता है? जहां पे मोर देन इनफ हो। लेकिन जब वो लेके आता है रास्ते में, आपको खुदा उतना देता है जितना जस्ट इनफ होता है आपके लिए। जितना आपके लिए आपको चाहिए उतना ही मिलता है। और ये इनको उतना क्यों मिल रहा था, इसका रीजन मैं बताऊंगा। तो जब ये लोग यहां से गुजर के 40 साल के बाद जब ये प्रॉमिस लैंड के बॉर्डर पे पहुंचे, जब ये लोग यहां से निकल के प्रॉमिस लैंड के बॉर्डर पे पहुंचे हैं, तो वहां पे पहली दफा इन्होंने जमीन का खाना खाया। पहली दफा 40 साल इन्होंने सिर्फ एक ही खाना खाया था, वो ये था। पहली दफा उन्होंने जमीन से चीजें तोड़ी हैं, पकाई हैं और जमीन का खाना खाया है। और बाइबल बताती है द मोमेंट दे ईटन फ्रॉम द लैंड, ये जो ऊपर से बरस रहा था ये खत्म हो गया, ये रुक गया। मन्ना स्टॉप्स। मन्ना क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि खुदा ने एक डिफरेंट सिस्टम शुरू कर दिया। पहले खुदा आसमान से दे रहा था, अब खुदा जमीन से दे रहा है। पहले आसमान से खुदा एज इट इज दे रहा था, उनकी नीड के मुताबिक दे रहा था। लेकिन जब जमीन से खुदा ने देना शुरू किया तो खुदा ने बोला ये तुम्हारी नीड से बढ़कर है। मैं जो दे रहा था मैं उतना दे रहा था जितना हर रोज तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो चीज है इसमें तुमने जितना बोना है उतना काटना है। जितना बोगे उतना काटोगे, जितना बोगे उतना काटोगे। तुमने ज्यादा तोड़ना है ज्यादा तोड़ लो, कम तोड़ना है कम तोड़ लो। इट्स ऑल योर्स। सारी चीजें आप ही की हैं, सब चीजें आपकी हैं। जितना मन्ना कब मिलता था? सुबह सवेरे मिलता था। लेकिन यहां पे जब आप मोर देन एनफ में जाएंगे, प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, तो मन्ना आपके लिए खाना कब था? सुबह दोपहर शाम, किसी भी टाइम तोड़ो, पकाओ, खा लो। कितना तोड़ना है आपकी मर्जी है। लेकिन सिस्टम क्या था? सिस्टम क्या था कि आपको प्रॉमिस लैंड पहुंचना है। ये सारी बरकतें, मान लें ये बड़ा वाला स्टेज, जो ऊपर वाला स्टेज है ना, ये प्रॉमिस लैंड है जहां पे ये हमारी क्वायर खड़ी हुई थी, ठीक है। अगर कोई इस जगह तक पहुंच जाता है, यहां तक बिल्कुल करीब आ गया हूं, तो ये फैसिलिटी, ये मोर देन एनफ की मुझे बरकतें मिलेंगी। अच्छा, मैं यहां पे आ जाता हूं, यहां पे आ गया, बिल्कुल अब टच कर रहा हूं। नहीं, मुझे अगर ये बरकतें चाहिए तो मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। इसके नेबर में नहीं खड़ा होना होगा, इसके साइड पे खड़ा नहीं होना होगा, इसके बाहर खड़े होकर विश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे किधर आना होगा? मुझे किंग उस प्रॉमिस लैंड के अंदर आना पड़ेगा। अब सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ये प्रॉमिस लैंड जो है, इधर मैंने अभी पढ़ाया, कैन यू पुट द वर्सेस? प्रॉमिस लैंड में क्या था? मैंने क्या बताया था कि यहां पे इनको खुदा ने ऊपर से देना बंद कर दिया है। प्लीज सब समझ रहे हैं? ऊपर से देना बंद कर दिया, आसमान से रोटी नहीं बरसा रहा, बल्कि खुदा ने क्या बोला है कि यहां पे एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है? तुमने बीज बोने, बीज बोगे तो दरख्त निकलेंगे, दरख्त निकलेंगे तो उसमें फल लगेंगे, सब्जियां लगेंगी, और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो एक बीज बोगे, एक दरख्त निकलेगा, एक दरख्त में 100 सब्जियां निकलेंगी और 100 में हजारों बीज और लगेंगे। ठीक है, तो खुदा ने क्या बोला? अब सिस्टम क्या चेंज हो रहा है? रायन प्लीज मेरी तरफ। सिस्टम क्या चेंज हो रहा है? ध्यान से। सिस्टम ये चेंज हो रहा है कि अब ऊपर से खुदा नहीं दे रहा, नीचे इन्होंने काम करना है, इन्होंने बीज बोने, और बीज बोएंगे तो इनको जो चीज जितनी चाहिए इनको मिल जाएगी। सुनेगा ध्यान से। अगर यहां का सिस्टम बीज बोने पे चल रहा है, सब ध्यान से सुन रहे हैं वाजिद भाई? अगर यहां का सिस्टम सिर्फ बीज बोने पे चल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी बीज बोएं और वो कामयाब ना हो? बताइए, लॉजिकल बताइए। अच्छा, क्या रीजन है? कैसे हो सकता है?
देखिए यहां पे जो जगह है ना, वो ऑलरेडी इतनी ग्रीन, इतनी हरियाली है कि आपको सिर्फ बीज डालना है। इवन आपको शायद जरूरत नहीं है कि उसको गड्ढा खोद के डालें, आप ऐसे ही डालेंगे तो राह के किनारे कुछ बीज गिरे थे, वो भी उग गए थे, राइट। तो अगर यहां पे सिस्टम ये चल रहा है कि बीज डालना है, तो मैं समझता हूं ये खुदा की जिम्मेदारी है कि अगर कोई बीज डाल रहा है तो उसे 100% उसका पौधा वहां पे निकलना चाहिए, राइट। अगर नहीं निकला तो इसका मतलब है खुदा का सिस्टम यहां पे सही नहीं चल रहा, सही काम नहीं कर रहा। खुदा ने बोला अब मैं दूंगा नहीं, अब तुमने बीज डालने, और बीज डालोगे, उसके बाद उसकी देखभाल करो, पानी डालो, फिर पौधा निकलेगा, दरख्त बनेगा, उसमें फल लगेंगे, और फल में हजारों बीज और लगेंगे। तो एक तुम छोटा सा डालोगे और तुम्हें मल्टीपल हार्वेस्ट तुम्हें मिलेगा, राइट। हालेलुया, समझ आ रही है। बच्चों की तरफ नहीं देखें, खुदा की प्रेजेंस में जो है ना वो लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है, तो ये लोग आज़ादी समझते हैं, ये लोग घूम रहे होते हैं। तो आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दें, आप इधर प्लीज जो बताया जा रहा है वो सुने। तो इसका मतलब है यहां पे ये जो प्रॉमिस लैंड थी पुराने ऐहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में, प्लीज अभी मैं बोल रहा हूं बच्चों की तरफ ना देखें, फिर सब वहीं देख रहे हैं। प्रॉमिस लैंड जो थी वो क्या थी, वो रिस्ट्रिक्टेड थी कि एक लोकेशन पे आएंगे तो आपको चीज मिलेगी। समझ आ रही है। अगर आप इस लोकेशन पे आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। और दूसरी कंडीशन क्या थी आशिर भाई, बीज बोना है। आसमान से अब फ्री का खाना बंद, अब आपने बोना है और काटना है, बोना है और काटना है। हालेलुया, ठीक है, समझ में आ गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट है ना वो सारा फिजिकल है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल मीनिंग आपको न्यू टेस्टामेंट में मिलेंगे। जितना भी फिजिकल है, मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताया है कि इजिप्ट क्या है। इजिप्ट एक गुनाह को जाहिर करता है। इजिप्ट में ये लोग 430 साल से थे, इसका मतलब है गुनाह की गुलामी में ये लोग थे, पाप की गुलामी में थे। फेरो क्या है, फरौन क्या है, वो शैतान को जाहिर करता है। किस तरह ये लोग बाहर निकले हैं तो वो फिर पीछे आया है ताकि दोबारा पकड़ के डाले। मोसेस किसको जाहिर करता है, मोसेस जीसस को जाहिर करता है। जिस तरह मूसा ने पुराने ऐहदनामे में उनका मसीहा बन के उनको निकाला, इस तरह न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने हमें पापों की इस गुलामी में से बाहर निकाला। ठीक है, हालेलुया, समझ आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रॉमिस लैंड पुराने जमाने में, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में थी, वो किस पे थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, वो लोकेशन पे। आपको कहीं और ये चीज नहीं मिलेगी, कहीं ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे जब तक आप उस लोकेशन पे नहीं जाएंगे। आप इस कहीं और खड़े हो जाएं, उसके आसपास खड़े हो जाएं, आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। आपको बरकत लेनी है, आपको वो सारी चीजों की बरकत लेनी है, तो आपको कहां जाना होगा, आपको उस लोकेशन में जाना होगा। हालेलुया। तो नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में खुदा ने क्या बोला है, खुदा ने बोला है कि किंगडम ऑफ गॉड है। किंगडम ऑफ गॉड क्या है, ये जमीन पे ही किंगडम ऑफ गॉड है। आसमान की बादशाही जमीन पर ही है, हमारे दरमियान है किंगडम ऑफ गॉड। और किंगडम ऑफ गॉड में क्या चीज चलती है, एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, खुदा डिफरेंट तरीके से हमें ट्रीट करता है। अगर हम ये समझ जाएं या इस पे बिलीव करने लग जाएं कि खुदा इस नए जगह पे, किंगडम ऑफ गॉड में, हम पे दुनिया का लॉ नहीं चलता। हाँ, दुनिया में दुनिया का लॉ चल रहा है, लेकिन आपको दुनिया जिस तरह से मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, उस तरह आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए खुदा डिफरेंट निजाम करेगा, आपके लिए खुदा डिफरेंट चीजें करेगा। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि वहां पे जब प्रॉमिस लैंड था तो वहां जाने की जरूरत थी। यहां पे नए टाइम में किंगडम ऑफ गॉड है, इस किंगडम ऑफ गॉड में आने की जरूरत है। अगर आप किंगडम ऑफ गॉड में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं तो विश करने से ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको किंगडम ऑफ गॉड में शामिल होना होगा, अंदर आना पड़ेगा। जब आप अंदर आएंगे
तो खुदा आपकी जिंदगी में उस तरह से काम करेगा जिस तरह से वो काम करना चाहता है। हम क्रिश्चियनिटी बिलीव करें, हम क्रिश्चियनिटी इस बात को शायद 2000 साल से सही से समझ ही नहीं सकी कि किंगडम ऑफ गॉड क्या है। हम अभी तक यही समझते थे मरने के बाद हम खुदा की बादशाही में शामिल होंगे, आसमानों पे जाएंगे, यीशु के साथ नीले आसमान पे जाएंगे। वो है किंगडम ऑफ गॉड। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया है, किंगडम ऑफ गॉड अभी से शुरू हो जाती है। द मोमेंट जैसे ही हम किंगडम ऑफ गॉड में शामिल होते हैं, किंगडम ऑफ गॉड के बेनिफिट हमारी जिंदगी में शुरू होने चाहिए। और शुरू होने के लिए क्या हमें ओल्ड टेस्टमेंट में बताया था? उन्होंने बोला था कि बीज डालो, बीज डालोगे प्रॉमिस लैंड में तो आपके लिए फसल उगेगी। यहां पे किंगडम ऑफ गॉड में भी हमने क्या पढ़ा था? पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कैन यू पुट मार्क 26, मार्क 4:26। और उसने कहा खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। किंगडम ऑफ गॉड में क्या है? सेम चीज है जो प्रॉमिस लैंड में थी। आपको बीज डालना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, हम में जितने भी लोग यहां पे हैं, शायद ही कोई हो जिसने बीज डाले हो। ये मैं इसलिए इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसलिए आप सबको ये चीजें बार बार सिखा रहा हूं कि किंगडम ऑफ गॉड किस तरह से काम करती है। किंगडम ऑफ गॉड इस तरह से काम करती है कि आपने बीज डालना है और बीज डाल के आपने सो जाना है। यू डोंट हैव टू अवेक होल नाइट। आपको पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है, आपको स्लीपलेस नाइट्स की जरूरत नहीं है कि आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, काम इतना कर रहे हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? खुदा ये बोल रहा है किंगडम ऑफ गॉड में सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? कि आपने बीज डालना है। और बीज कौन सा है? मैंने लास्ट टाइम बताया था बीज क्या है? खुदा का कलाम है। जो प्रॉमिस लैंड थी वो लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्टेड थी। ये जो है किंगडम ऑफ गॉड, ये लोकेशन वाइज नहीं है, ये हर जगह पे है जहां पे आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपने मसीह को अपना पर्सनल सेवियर कबूल किया है। आप किंगडम ऑफ गॉड में आप आ गए। और जैसे ही आप किंगडम ऑफ गॉड में आ गए, आपको यह समझना चाहिए कि अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। अब कौन सा सिस्टम चलेगा? पुराने सिस्टम में क्या कर रहे थे आप मेहनत कर रहे थे, आप जिद्दोजहद कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे ताकि आप तरक्की कर सकें। किंगडम ऑफ गॉड में आपको स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। आपको किंगडम ऑफ गॉड में किसी भी तरह के हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में आपको बीज डालने की जरूरत है। और बीज क्या है? बीज खुदा का कलाम है। पास्टर जी, दिस इज रॉन्ग प्रीचिंग। ये आप लोगों को लेजी कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने और जिंदगी के थप्पड़ों ने, जिंदगी के सारी कुश्तियों ने सिखाया है कि हमने मेहनत करनी है। राइट? हमने मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर हम किसी जगह पे नहीं पहुंच सकते। मैंने आपको बोला, यहां पे लिखा है कि रात को सोए और सुबह भी सोता रहे, सुबह को जागे। मैंने आपको बताया कि आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है? नहीं। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला है आपने सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या है? आपने बीज डालना है। जैसे आप बीज डालेंगे उसके बाद आप सो जाएं, क्योंकि जब आप सो जाएंगे खुदा आपके लिए काम करेगा। और जब खुदा काम करेगा, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जो आपने राइट टाइम पे टैप करनी है। देखें आगे पढ़े क्या है? बीज इस तरह हो गए और बढ़े कि वो ना जाने। नेक्स्ट, और जमीन अपने आप फल लाती है, अपने आप होगा। एवरीथिंग ऑटोमेटिक। प्लीज समझ रहे हैं? सारे समझ रहे हैं? पहले पत्ते, फिर बालें, और फिर बालों में तैयार दाने। नेक्स्ट, फिर जब अनाज पक चुका तो फिल्फ और वो दरांती लगाएगा, क्योंकि काटने का वक्त आ गया। सारा काम खुदा कर रहा है उसके बैक एंड पे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। जब उसका टाइम शुरू होगा उसने काम करना है, मेहनत करनी है। आपने खुदा के इस कलाम पे, जो किंगडम ऑफ गॉड में आपने खुदा के कलाम को बोना है, और बोएंगे, आप वेट करें। जैसे ही खुदा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा वैसे ही उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ें, क्योंकि जैसे ही वो रेडी हुआ उसने क्या करा, वो निकाली, कटर निकाला और काटना शुरू कर दिया। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आए वैसे ही आपने मेहनत तब करनी है, तब आपने हार्डवर्क करना है, तब आपने उसकी हिफाजत करनी है। जब आप उसकी हिफाजत करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद खुदा देगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, इसका वास्ता उसका वास्ता, लेकिन एक दफा भी हमने ये ट्राई नहीं किया है कि यार मैं बीज बोलूं। हालेलुया, समझ आ रही है? 2021 2021 कोविड पूरी तरह से गया नहीं था, सुन रहे हैं? कोविड पूरी तरह से गया नहीं था। मेरी वाइफ का जो HP होता है वो 5 था। उसके जिस्म से ब्लीडिंग इतनी हो रही थी उसके फाइब्रॉइड की वजह से कि खून बह रहा था। डॉक्टरों ने बोला ये मर जाएगी, ऑपरेशन कराओ, तकरीबन 30,000 का खर्चा है, राइट। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फीस जमा करानी थी, उसको वहां भेजना था, और चल रहा है कोविड का सीजन। सुने, जब आप खुदा के कलाम पे ईमान रखेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, खुद लेके आएगा। मुझे नहीं पता, ये सारे चीजों को देख के खुदा, अफ्रीका में एक आदमी था जो उस टाइम का फेमस फुटबॉलर था, और कनेक्ट किस तरह किया है, रसल को खुदा ने इस्तेमाल किया। उसको अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उसके बिजनेस को संभाल सके। रसल ने मेरे साथ कनेक्ट किया, वो अफ्रीकन था, सुने, अफ्रीकन था वो। मेरे से बात हुई, उसने बोला हाँ मैं अपना सारा बिजनेस का MD आपको बना रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, मैंने कहा, उसने बोला पैसे कितने लोगे? मैंने कहा मैं $8,000 लूंगा। फाइनली डिसाइड हुआ $7,000 पे। मैंने कहा भाई अफ्रीकन में मैं भरोसा नहीं करता, तो मुझे पहले पैसे भेजो तो फिर मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं काम करूंगा और तुम पैसे नहीं भेजोगे तो मुश्किल है। 2 दिन के बाद पैसे आ गए। सुने, 2 दिन के बाद पैसे आए। जैसे ही पैसे आए, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो गया पहले शॉट में। दूसरी सैलरी में मेरी बेटी की फीस पे हो गई। तीसरी सैलरी जब आई, मेरी बेटी डेनमार्क चली गई। सुने, मैं क्या बोल रहा हूं, खुदा अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। उसने दुनिया के किस कोने में से किसको उठाना है, किसको तैयार करना है, किसको आपके साथ कनेक्ट करना है, ये खुदा का काम है। आपका सिर्फ काम क्या है कि आप जस्ट अपने 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 मुंह से आप क्या करें, आप बीज बोना शुरू करें। और बीज क्या है? खुदा के प्रोमिसेस। आपको याद है बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने बोला है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा। The man cannot live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God। मतलब जो कुछ भी खुदा के मुंह से निकलता है, खुद वो इंसान उस पे जिएगा। हालेलुया, समझ रहे हैं सब? प्लीज। तो अगर मैं आपको रोटी दे दूं, कौन? आशर भाई इधर आ जाओ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? रोटी। रोटी नहीं है तो हम मर जाएंगे, राइट? खुदा ने क्या बोला है? अगर मैं, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि इसका मतलब है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जीने के लिए जरूरी हैं, राइट? अगर मैं आशर भाई को रोटी दे दूं और आशर भाई को बोलूं आशर भाई आपके जिस्म पे एक कपड़ा नहीं होना चाहिए, और आपको हम इस तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह हम जानवरों को ट्रीट करते हैं, ये क्या बोलेंगे? मुझे ऐसे नहीं जीना, राइट? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आपको जीने के लिए खाली रोटी की जरूरत नहीं है, और भी चीजों की जरूरत है, तो और चीजें कौन सी हैं? जरा बारी बारी देख लेते हैं और फिर मैं बताता हूं आपको। कैन यू पुट द PPT?
ये चीजें जरूरी है हमारी जिंदगी गुजारने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए। तो पहली क्या चीज है? पानी। रोटी मिल जाए, पानी ना मिले नहीं चलेगा। ओके, इसका मतलब है ये भी जरूरी है, ये भी चाहिए। और घर चाहिए या रोड पे सोना है? घर चाहिए। रोड पे किसी ने भी नहीं सोना, दरख्तों पे किसी ने नहीं सोना, ये भी हमारी जिंदगी की जरूरत है, राइट? ओके, तीसरी चीज, कपड़े चाहिए। नंगे नहीं फिरना, आपको कपड़े चाहिए, राइट? ये जिंदगी की जरूरत है। चौथी चीज, आपको सोना है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुकून से सो सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, जीने के लिए, जिंदगी के लिए ये चीज की भी जरूरत है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत है नहीं है या खाली रोटियां ही खिलाते रहे आपको? ये भी चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट, ये पैसे कहां से आएंगे? ये भी चाहिए जीने के लिए, ये भी चाहिए नहीं चाहिए, राइट? ये जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, ये भी जरूरत है। फिर तो जीवन साथी भी चाहिए, राइट? चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जीवन साथी चाहिए जीने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ये तो फिर चाहिए ही चाहिए। अगर ये है तो फिर ये चाहिए, राइट? ये भी चाहिए जिंदगी के लिए। ओके, नेक्स्ट, ये चाहिए नहीं चाहिए या जलील होना है? ये भी चाहिए, राइट? हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें ऑनर चाहिए, हमें एक स्टेटस चाहिए। नेक्स्ट, ये भी जरूरी है, राइट? बीमार शिमार हो गए तो क्या करेंगे? ओके, नेक्स्ट, जॉय, पीस, लव, खुशी, इत्मीनान, मोहब्बत चाहिए नहीं चाहिए या सिर्फ जूते खाने? हमें ये चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट, ये भी चाहिए, राइट? और नेक्स्ट, इसके अलावा भी शायद बहुत सारी हैं। ये 12 चीजें यहां पे नजर आ रही हैं। ये 12 चीजें आपको चाहिए। और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है? अगर ये तुम्हें चाहिए जिंदगी में तो तुम्हें क्या करना है? कौन सी चीज चाहिए? उस जगह पे, उस एरिया में बीज बोना शुरू करो। औलाद चाहिए, औलाद के लिए बीज बो। जीवन साथी चाहिए, बीज बो। पानी चाहिए, बीज बो। घर चाहिए, बीज बो। और बीज क्या चीज है? वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के प्रोमिसेस हैं। वो क्या थी? प्रॉमिस लैंड थी। वो क्या थी? प्रॉमिस लैंड। और ये क्या चीज है? किंगडम ऑफ गॉड। आप समझ लो, लैंड ऑफ प्रोमिसेस। दिस इज अ लैंड ऑफ प्रोमिसेस। 8,800 प्रोमिसेस हैं। और खुदा क्या बोल रहा है? किंगडम ऑफ गॉड किसकी तरह है कि एक आदमी बीज डाले और रात को सो जाए। हालेलुया। मैं आपको लेजी तो नहीं बना रहा, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मेहनत नहीं करनी है। हमने अब तक सब कुछ किया है, लेकिन हमने किस तरह किया है? दुनियादारी के तरीके से। लेकिन बीज बोना शुरू करें। बीज बोएंगे जब खुदा के कलाम को इन एरिया में बोलना शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कहां कहां से जॉब ऑफर आना शुरू हो जाएंगे। किस किस मुल्क के वीजे आपको, किस किस मुल्क से लोग आपको अप्रोच करने लग जाएंगे कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, इधर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने खुदा के कलाम के बीज को बोया है। और जब बीज बोया है तो आपने क्या करना है? आपने आराम से नहीं बैठना। हालेलुया। बीज बोने के बाद, कितने लोग जानते हैं बीज बोने से पहले भी कुछ काम होता है? जमीन खोदनी पड़ती है। लेजी लोग कर सकते हैं। बीज बोने के बाद क्या काम है? उसको कवर करना है, फिर उसके बाद पानी डालना है, हर रोज पानी डालना है, ठीक है? फिर जब थोड़ा सा पौधा निकलता है, फिर आपने क्या करना है? आपने जानवरों से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना है। फिर आपने उस सुंडियों से बचाने के लिए, टिड्डियों से बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको आराम से बैठने की जरूरत नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट टू मेक अ पर्सन लेजी। किंगडम ऑफ गॉड क्या बोल रहा है? कि आप
ट्रस्ट करना सीखो। आप बीज बो और ट्रस्ट करो। ये बीज वाले ने ट्रस्ट करके बोया, इसे नहीं पता नीचे क्या चल रहा है, वो खुदा का काम है। जब आप बोगे आपको नहीं पता चलेगा पीछे क्या चल रहा है, वो खुदा का काम है। खुदा किस तरह से आपको इस्तेमाल करेगा, किस तरह से खुदा अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आएगा, और जैसी अपॉर्चुनिटी आ जाए तब आपने अस्तीने चढ़ा के उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है और फिर मेहनत करनी है कि वो हाथ से ना निकले, क्योंकि वो खुदा ने आपको दी है। आपको दूसरों की तरह स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है कि इसको धक्का दिया, उसकी टांग खींची और खुद को ऊपर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रही है? प्लीज समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मेरा टाइम फिर हो जा रहा है। देखें, मैं जानता हूं, आप सबको जानता हूं, आप में से किसी ने अब तक बीज नहीं बोए। आप लोग अपनी सारी एफर्ट कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई रात के 1-1 बजे तक काम कर रहा है, कोई पूरी पूरी रात काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज प्लीज मेरे कहने पे, कैन वी स्टार्ट सोइंग द सीड? सिर्फ ट्राई तो कर लेना, जस्ट ट्राई। एक दफा ट्राई तो करें। अगर अब तक ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करने में क्या चीज ज्यादा ही है? हालेलुया। रसल को एक्सपीरियंस हुआ 2 हफ्ते पहले, फिक्सचर नहीं हो रहा था, इसने ट्रस्ट किया, फिक्सचर ऐसा हो गया कि रात को आराम से सोया, सुबह उठा तो झोली में इसके सामने बिजनेस डील थी। हम सिर्फ क्या करें? ट्रस्ट करना शुरू करें। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कैन यू पुट फॉर जस्ट इनफ पिक्चर? हम लोग इस जगह पे सब के सब क्यों इस जगह पे हैं? क्योंकि इन लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया। खुदा इनके साथ बड़े बड़े काम करता गया, खुदा हर एक चीज इनकी जिंदगी में करता गया, इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। आज मान लिया, कल नहीं माना, आज बिलीव कर लिया, कल बिलीव नहीं किया। 40 साल इनको सिर्फ यही चीज मिलती रही है। आप में से जितने लोग हैं, जो कुछ मैंने बोला है, अगर आप समझते हैं कि यार खुदा के कलाम में से बोला है, मैं एक दफा ट्राई तो करूं, आप ट्राई करने के बाद आप फिर शक लेके आते हैं, तो आपको रोज की रोटी तो मिलती रहेगी, ये उसका प्रॉमिस है, ये आपको देता रहेगा जस्ट इनफ। लेकिन आप कभी भी अबंडेंस में नहीं जाएंगे, आप कभी भी उस जगह पे नहीं जा सकेंगे जहां पे किंगडम ऑफ गॉड के बेनिफिट को आप इंजॉय करना शुरू करें। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? अब मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग रोजाना रात को सोने से पहले आपकी जिंदगी का जो एरिया है, उस एरिया के लिए खुदा के प्रोमिसेस बोलना शुरू करें। ये किंगडम ऑफ गॉड ऑपरेट इस तरह से होती है। कैन यू पुट Mark 4:26? द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस, अ मैन प्लांटेड सीड इन द अर्थ। किंगडम ऑफ गॉड काम ही इस तरह से करती है, कोई और इसका वर्किंग स्टाइल ही नहीं है। वहां पे क्या था? आपको बोना पड़ेगा फिजिकली, खुदा ने बोला बोना पड़ेगा। और यहां न्यू टेस्टामेंट में भी खुदा क्या बोल रहा है? अब फिजिकली नहीं बोना है, अब स्पिरिचुअली तुमने बोना है। और तुम बोगे तो तुम्हें वो चीज जो वो लोग फिजिकल देख रहे थे, तुम भी वो चीज फिजिकल देख सकोगे। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि ऐसा होगा? प्लीज प्रैक्टिस करना शुरू करें। मैंने आप लोगों को, अदनान भाई को सारी वर्सेस इनके पास है, किसी को किसी भी एरिया में वर्स चाहिए, आप इनको राब्ता करें, ये आपको वर्स भेज देंगे। आपने करना क्या है? प्रिंट आउट निकालें और दरवाजे पे लगाएं, और सुबह शाम उसे मुंह से आवाज निकाल के बोलना शुरू करें। ट्राई, एटलीस्ट 1 महीना ट्राई करें, देखें अगर चीजें चेंज नहीं होती हैं। चीजें चेंज 100% हो जाएंगी, उससे पहले आप लोग चेंज हो जाओगे, आप लोग बोलना बंद कर दोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन भूल जाओगे, 3 दिन करोगे, फिर भूल जाओगे। कंसिस्टेंसी चाहिए। हालेलुया। मेरी ये बेटी है ना छोटी, ये हेजल,
इसकी ज़िंदगी की एक चीज़ क्या अच्छी है कि ये कंसिस्टेंट है, जो मुझे चाहिए। कंसिस्टेंट क्या होता है? आपका मूड है या नहीं है, आपने करना है। मूड पे अगर आप चलेंगे, आप कभी भी किसी चीज़ को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज मूड है, आज नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन कंसिस्टेंसी क्या है कि नहीं है तो है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई इधर उधर नहीं है। जो भी चीज़ करनी है उसके बाद करो, ये टाइम इस चीज़ के लिए करना है, खत्म हो गई बात। हालेलुया। समझ आ रही है? आगे हमारा होली कम्युनियन है। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों में पास्टर सलामत को बुलाता हूँ।